हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। तो आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम जनरली बात करें स्टूडेंट्स, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। ठीक है, यानी कि यह एक माध्यम का काम करता है यूज़र और हार्डवेयर डिवाइसेस के बीच। और जितने भी एग्जीक्यूशन होते हैं कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से जितने भी एग्जीक्यूशंस होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के या फिर बैकग्राउंड प्रोग्राम्स के, वह सब ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाते हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कार्य दे रखे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, उन पे हम आइए वन बाई वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो फीचर फंक्शन दे रखा है, यानी कि जो कार्य दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वह है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो किस प्रकार से मेमोरी को मैनेज किया जाता है कि इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी को अरेंज किया जाता है और उसे डिस्क में डिवाइड कर दिया जाता है कि अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डेटा पर्टिकुलर डिस्क में जाएगा और अकॉर्डिंग टू द प्रेफर्ड लोकेशन बाकी डेटा अनदर सेक्टर में जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट है प्रोसेसर मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेसर मैनेजमेंट में हमारे जो टास्क होते हैं, जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो वह सब हमारी प्रोसेस यानी कि शेड्यूलिंग के माध्यम से पॉसिबल हो पाते हैं, जिसमें कि प्रत्येक कार्य को जो कंप्यूटर के लिए निर्देशित किया गया है उसको प्रायोरिटी के हिसाब से जो है प्रोसेस किया जाता है। यही हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट कहलाता है। डिवाइस मैनेजमेंट की बात करें स्टूडेंट्स, तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ यूज़ किए जाते हैं, तो सर्वप्रथम उनके हमें जो है ड्राइवर्स जो होते हैं वह इंस्टॉल करने पड़ते हैं। आफ्टर इंस्टॉलिंग द ड्राइवर्स, जब हम ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लेते हैं तब जाके हमारा जो डिवाइसेस होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वह कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फैमिलियर हो जाते हैं और फिर हम उनको इजीली यूज़ कर सकते हैं फॉर गिविंग एंड टेकिंग एनी इंस्ट्रक्शन पर्पस, यानी कोई भी निर्देश देने या लेने के लिए उन डिवाइसेस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट फाइल मैनेजमेंट, यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल्स होती हैं हमारी, उनको उनकी दी गई लोकेशन पर, यूज़र की दी गई लोकेशन पर सेव रखना, सुरक्षित रखना, यह ऑपरेटिंग सिस्टम की पूर्ण जिम्मेदारी होती है। सिक्योरिटी की बात करें तो स्टूडेंट्स अनऑथोराइज एक्सेस, यानी कि कोई भी असंवैधानिक तरीके से कंप्यूटर को इस्तेमाल ना कर सके, इसलिए हम कंप्यूटर में स्टूडेंट्स आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही संभव है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम वन बाय वन सिस्टम को इंटरनली रिबूट करता है, जिससे उसकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड है या सिस्टम की परफॉर्मेंस है उसमें भी हमारा इम्प्रूवमेंट होने लगता है। जॉब अकाउंटिंग की बात करें स्टूडेंट्स, तो जॉब्स जो है वह कंप्यूटर के जो है वह इंटरनल पार्ट जो होते हैं हमारे, जैसे कि सीपीयू के, प्रोसेसर के, जिस तरीके से कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इन सबको एक जॉब्स पर्टिकुलर असाइन कर दी जाती है, जिनके अकॉर्डिंग हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उनसे स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराता है। देन एरर डिटेक्टिंग एड्स, यानी कि एरर डिटेक्टिंग हेल्प मिलती है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड डिस्टर्बेंस या एरर्स आ रहे होते हैं उनको बग आउट यानी कि दूर करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारी काफ़ी हद तक सहायता करता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। अब सपोज कीजिए हम कंप्यूटर के अंदर कोई एक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं और उसे फिर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमारे यूज़र के बीच और उस नए सॉफ्टवेयर के बीच जिसको हम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं कंप्यूटर में,
उन दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय बैठाने का काम जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कि वह परफॉर्म करता है। अब आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं हम। ये देखिए आप यूज़र और हार्डवेयर डिवाइसेस के बीच जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वह वर्क कर रहे हैं विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड। सो स्टूडेंट्स आइए हम आज कुछ इम्पोर्टेंट प्रकार जो है महत्वपूर्ण प्रकार जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली टर्म्स पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लिए जाते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो स्टूडेंट्स द यूज़र ऑफ अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली, यानी कि जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़र होता है, उपयोगकर्ता होता है, वह सीधे इंटरेक्ट नहीं कर सकता कंप्यूटर से डायरेक्टली। ईच यूज़र प्रिपेयर्स हिज जॉब ऑन एन ऑफलाइन डिवाइस। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रत्येक उपयोगकर्ता होता है वह अपनी रिक्वेस्ट जो होता है उसको प्रिपेयर करता है ऑफलाइन डिवाइसेस की हेल्प से। जैसे कि हम ऑफलाइन डिवाइसेस का एग्जांपल लें तो पंच कार्ड जो है वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूज़ होता था, जो कि सबमिट कर दिया जाता था कंप्यूटर ऑपरेटर को, और वह कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर से अटैच करके उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को साइन कर उसके रिस्पॉन्स को तैयार करता था। नेक्स्ट है स्टूडेंट टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो इसका जो नेक्स्ट टाइप है वह हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग इज अ टेक्निक विच इनेबल्स मैनी पीपल, यानी कि टाइम शेयरिंग जो है यह एक तकनीक है जो कि इनेबल यानी कि अलाउ करती है काफ़ी ज़्यादा पीपल्स को लोकेटेड एट वेरियस टर्मिनल, ठीक है, जो कि विभिन्न स्थानों पर बैठे हुए हैं, टू यूज़ अ पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम, यानी कि विभिन्न स्थानों पर एक समय में जो है वह कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए बैठे हुए हैं। टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग इज द लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। यदि हम कहें तो टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग जो है वह हमारा लॉजिकली एक्सटेंसिबल होता है मल्टी प्रोग्रामिंग के। प्रोसेसर टाइम विच इज शेयर्ड बाई एमंग मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली, यानी प्रोसेसर जो है उसको टाइमली मैनर में यूज़ किया जाता है मल्टीपल यूज़र्स के साथ एक साथ, और इसको हम जो बोलते हैं वह टाइम शेयरिंग बोलते हैं। इसलिए इस पूरे सिस्टम को जो है वह टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो होते हैं वह यूज़ करते हैं मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स को टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन, जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशंस की और मल्टीपल यूज़र्स की डेटा प्रोसेसिंग जॉब्स जो होती हैं वह डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं प्रोसेसर के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो यह था हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स वह है हमारा नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम NIOS भी बोलते हैं। अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन अ सर्वर, यानी कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वह सर्वर पर रन होता है एंड प्रोवाइड्स द सर्वर, और प्रोवाइड करता है सर्वर के लिए कैपेबिलिटी कि वह मैनेज कर सके डेटा को, यूज़र्स को, ग्रुप्स को, सिक्योरिटी को, एप्लीकेशंस को और अदर नेटवर्किंग फंक्शंस को। अगर हम बात करें तो इसका जो प्राइमरी पर्पस होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का वह ये होता है कि अलाउ करता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर्ड फाइल को शेयर करने के लिए और प्रिंटर को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ नेटवर्क में। टिपिकली यह जो नेटवर्क होता है ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है या फिर प्राइवेट एरिया नेटवर्क होता है या फिर इसके अलावा और भी अदर नेटवर्क हो सकते हैं जैसे कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क। ओके स्टूडेंट्स, तो यह था हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
नेक्स्ट एंड लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है स्टूडेंट्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को जनरली जो यूज़ किया जाता है वो टाइम इंटरवल के पर्पज़ से हम इसको यूज़ करते हैं, यानी कि जहाँ पर हमारा टाइम क्रिटिकल कंडीशन में हो, जैसे कि हम कोई अलार्म सिस्टम होता है हमारा, ठीक है, या फिर हमारा मानसून के लिए सिस्टम होता है, मानसून अलर्ट करने के लिए, ठीक है। तो यह सब क्या होते हैं, हमारे टाइम पर डिपेंड करते हैं, टाइम इंटरवल पर, या फिर हम कोई रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, या फिर हमारा प्लेन टेक ऑफ करने वाला है, तो उसके लिए जो है हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे टाइम इंटरवल पर सेट होते हैं। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिफाइंड एज अ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि अगर हम कहें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको परिभाषित किया गया है डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए, क्योंकि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम इंटरवल जो होता है वह रिक्वायर होता है प्रोसेस करने के लिए और रिस्पॉन्ड करने के लिए इनपुट को, दैट इट कंट्रोल्स द एनवायरनमेंट, जो कि वातावरण के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। द टाइम टेकन बाय द सिस्टम टू रिस्पॉन्ड टू एन आउटपुट, और जो टाइम लिया जाता है सिस्टम के द्वारा रिस्पॉन्ड करने के लिए इनपुट को, एंड डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, और जो हम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं उसको हम रेस्पॉन्स टाइम बोलते हैं, उसको हम रेस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। सो इन दिस मेथड द रिस्पॉन्स टाइम इज़ वेरी लेस। अगर हम कहें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो मेथड अप्लाई होता है उसमें हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वह काफ़ी कम होता है कंपेयर टू ऑनलाइन प्रोसेसिंग, यानी कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग की कंपैरिजन में। ओके स्टूडेंट्स, तो यह था हमारा बेसिक कंसेप्ट अबाउट द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आज जो डिस्कस करा स्टूडेंट्स हमने, वह जो है हमने ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में डिस्कस करा। सो आई होप स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वह आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।